गाइज आज का क्वेश्चन है मेरा फाइंड द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। और ये क्वेश्चन इस टाइप से भी आते हैं। प्रूव दैट बीटा ऑफ एम एन इक्वल गामा ऑफ एम इंटू गामा ऑफ एन बाय गामा ऑफ एम प्लस एन। तो गाइज इनको सॉल्व हम इस तरीके से कर सकते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं गामा ऑफ एन बाय जेड टू दी पावर एन इक्वल इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस जेड एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 डी एक्स होता है इनके इक्वल। तो गाइज ये जो है जेड टू दी पावर एन इस सेट है डिवाइड में, और हम इनको बराबर की राइट साइड जब ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे। अब हम क्या करते हैं गाइज, इनको मल्टीप्लाइंग करते हैं ई टू दी पावर माइनस जेड टू दी पावर एम माइनस 1 ऑन बोथ साइड एंड इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू जेड फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। तो गाइज इनकी जो है लिमिट क्या है 0 टू इन्फिनिटी, और मल्टीप्लिकेशन इनसे करनी है तो इसमें मैंने कर दिया। इनके बाद गाइज फिर इनकी लिमिट क्या है 0 टू इन्फिनिटी ये दे दिए, और इनमें मल्टीप्लिकेशन क्या करनी है ये करनी है, तो इसमें मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दिया। ये ई टू दी पावर माइनस जेड टू दी पावर एम माइनस 1 डी जेड किसके रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में, तो डी जेड और डी एक्स। यहाँ पर भी जेड के रिस्पेक्ट में करना है इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर भी डी जेड है। अब गाइज क्या करना है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्स ई टू दी पावर माइनस जेड टू दी पावर एम माइनस 1 डी जेड को हम गामा ऑफ एम लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमने पहले पढ़ा चुका हूँ मैं पिछले लेक्चर में, आप जाके पढ़ सकते हैं। और इंटीग्रेशन अब यहाँ पे क्या करना है गाइज, ये जो है जेड के जितने भी फॉर्म है उनको हम एक जगह कर लेते हैं, और जब हम जेड के फॉर्म को इकट्ठा करेंगे तो यहाँ एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 जो है ये कांस्टेंट बच जाते हैं, तो इस कांस्टेंट को हम बाहर कर लिए यहाँ पे। अब गाइज इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, अब देखिए गाइज ई टू दी पावर माइनस जेड एक्स, और यहाँ पर भी ई टू दी पावर माइनस जेड है, तो इन दोनों की बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो जेड कॉमन ले लिए, जेड कॉमन ले लिए, तो ई टू दी पावर माइनस जेड इंटू एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे देखिएगा ये जेड टू दी पावर क्या है एन, और यहाँ पे जेड टू दी पावर एम माइनस एन है, तो दोनों के पावर बेस जो है सेम है तो इनके पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो जेड टू दी पावर एम प्लस एन माइनस 1 ये डी जेड इंटू डी एक्स। अब क्या करना है, इससे जेड इंटू एक्स प्लस 1 को हम पुट कर लिए यहाँ पे पी पुट कर लिए। अब इनको जेड के इक्वल हमको लिखना है, तो इधर ये मल्टीप्लिकेशन में है और बराबर की राइट साइड जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा। अब इनको हम डिफरेंशिएट किए पी के रिस्पेक्ट में, तो गाइज इनको हम पी के रिस्पेक्ट में किए तो डी जेड बाई डी पी 1 बाई एक्स प्लस 1 ये कॉन्स्टेंट है, ये बाहर निकल गया, और पी को हम पी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तो ये 1 हो गया। तो फिर हम क्या करेंगे, अब डी जेड इधर जो ये है डिवाइड में और इस साइड जाएगा तो ये आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो डी जेड इक्वल क्या हो जाएगा, डी पी वाई एक्स प्लस 1। अब क्या करना है गाइज, जहाँ हम पी इक्वल जेड इंटू एक्स प्लस 1 पुट किए थे, तो हमको क्या लिखना है, तो यहाँ जेड इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल क्या पी पुट किए थे तो पी लिख लिए। इनके बाद मेरा जेड इक्वल क्या आया, पी बाय एक्स प्लस 1, तो जेड की जगह हम दे दिए पी बाय एक्स प्लस 1, और इनके पावर क्या है एम प्लस एन माइनस 1। अब मेरा डी जेड क्या आया, डी जेड आया है डी पी बाय एक्स प्लस 1, डी पी बाय एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। और गाइज हम ये जो है
पी वाई एक्स प्लस वन टू दी पावर एम प्लस एन माइनस वन, इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं अलग अलग करके। तो गाइस देखिए, इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी एक्स टू दी पावर एन इंटू इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस पी पी टू द पावर एम प्लस एन माइनस वन बाय एक्स प्लस वन टू द पावर एम प्लस एन माइनस वन इंटू वन बाय एक्स प्लस वन। अगर किसी भी संख्या पे पावर नहीं होता कुछ भी तो उसके पावर वन होता है, तो यहाँ पे हम एक्स प्लस वन टू द पावर वन हम लिख सकते हैं, और डी पी इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे गाइस देखिए क्या करना है, इन दोनों की बेस क्या है, सेम है, एक्स प्लस वन और एक्स प्लस वन, इन दोनों के जो बेस सेम है तो इनके पावर ऐड हो जाएंगे। तो पावर जब ऐड होंगे एम प्लस एन माइनस वन प्लस वन जो होंगे तो माइनस वन और प्लस वन, तो ये दोनों माइनस वन और प्लस वन ये कैंसिल हो जाएंगे तो जीरो हो जाएंगे, और पावर क्या बचेगा, एम प्लस एन। तो यहाँ पे आइएगा गाइस, इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस पी पी टू द पावर एम प्लस एन माइनस वन, और इनके जो पावर ऐड हुए तो माइनस वन और प्लस वन ये दोनों कैंसिल होगा तो जीरो, और पावर बच गया मेरा एम प्लस एन डी पी इंटू डी एक्स। अब गाइज क्या करना है, ये जो है मेरा कांस्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि ये इंटीग्रेशन पी के फॉर्म में है और इसमें पी है नहीं, तो ये मेरा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लिए। तो मेरा क्या बचा, इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस पी पी टू द पावर एम प्लस एन माइनस वन डी पी इंटू डी एक्स। अब गाइज हमको क्या करना है, ये जो है गाइज ये फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, और मैं पढ़ा चुका हूँ, आप फिर इस पिछले लेक्चर आप जाकर के देख सकते हैं लास्ट वाले। ये जो जीरो टू इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस पी पी टू द पावर एम प्लस एन माइनस वन डी पी को हम ये लिख सकते हैं इस फॉर्म में, इसके इक्वल होता है ये। इसको हम गामा ऑफ एम प्लस एन लिख सकते हैं। गामा ऑफ एम प्लस एन इक्वल होगा इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस पी पी टू द पावर एम प्लस एन माइनस वन डी पी, ये इनके इक्वल होगा। तो इसको हम इतना लिख सकते हैं, गामा ऑफ एम प्लस एन। अब गाइज क्या करना है, ये इस साइड जो है कांस्टेंट में है और ये मल्टीप्लिकेशन में है, और बराबर के लेफ्ट साइड जब आएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएंगे। तो इनको हम बराबर के लेफ्ट साइड लाए तो ये डिवाइड में आ गया। अब गाइज इंटीग्रेशन, और इनको फिर हम लिख लिए इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर एन माइनस वन बाय एक्स प्लस वन टू द पावर एम प्लस एन डी एक्स। अब गाइज ये हम पहले प्रूव्ड कर चुका हूँ, इनके बराबर जो होता है बीटा ऑफ एम एन होता है, इनके बराबर बीटा ऑफ एम एन के इक्वल होता है इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर एन माइनस वन बाय एक्स प्लस वन टू द पावर एम प्लस एन डी एक्स, ये होता है बीटा ऑफ एम एन इक्वल। तो गाइज ये प्रूव्ड हो गया, और हमको अरेंज करना है प्रूफ दैट में क्या लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है बीटा ऑफ एम एन इक्वल, पहले एम लिखा हुआ है तो पहले हम एम ले लिए, गामा ऑफ एम इंटू गामा ऑफ एन बाय गामा ऑफ एम प्लस एन, ये प्रूव्ड हो गया।